अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम। स्टार्ट करते हैं दावत व्लॉग में सबसे पहले जो आइटम आपके सामने तैयार हो रहा है दैट इज़ गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के अंदर इस पॉइंट पे देसी घी ऐड हो रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत से स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने गाजरों को क्रश करके उसके अंदर चीनी डाल के ढाँप के चूल्हे पे इसको हल्की आँच पे रख देना है। ये गाजरें जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी और चीनी के साथ रच बस जाएंगी और नरम होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस दौरान आपने चम्मच हिलाते रहना है। जैसे ही आप सोचेंगे कि पानी जो है नज़र आएगा कि अब्ज़ॉर्ब होना स्टार्ट हो गया है, तो उस पॉइंट पे फिर आप जो है उसके अंदर दूध ऐड करेंगे। और दूध 2-3 किलो जितना आपने ऐड करना, जितना डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा जायका आएगा, वो ऐड करेंगे और उसको फिर पकने के लिए अकेन छोड़ देना। जैसे ही पक पक के दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने देसी घी डालना है। जैसे ऐसी शक्ल आएगी ना उसकी ड्राईनेस वाली, तो फिर आपने देसी घी डाल के सारे मेवे डाल के, मैंने किशमिश डाली थी इसके अंदर, उसके अलावा क्रश करके बादाम और कोकोनट जो है वो इसके अंदर ऐड किया था। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको चीज़ें पसंद है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने क्रश किया हुआ जनाब आपके सामने बादाम डाल रही हूँ, और बड़े मज़े का इसका जायका था। उसके बाद इसकी खूब बुनाई करनी पड़ती है। ये काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 1-2 घंटे लेता है ये पकने के लिए, ठीक है। इसके बाद जनाब एक दिन पहले मैंने इसको तैयार कर लिया था। उसके बाद मैं गई, जिनको मैंने दावत देनी थी वो ऑलरेडी एक दावत पे मौजूद थे, मेरे गेस्ट, और वो दावत मेरी अपनी अम्मी की तरफ ही थी। तो सबसे पहले वो लोग पाया नोश फरमा रहे थे गरम गरम नान के साथ। तो खैर उनको कल शाम की दावत दी गई, और फिर घर वापस आके ये नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का। इसमें मैंने मटन जो है वो चूल्हे पे सारे मसाले डाल के और जो है टमाटर लहसुन हर चीज़ ऐड करके चढ़ा दिया था। दूसरी तरफ आलू बॉयल हो रहे थे। अब जनाब ये सारी चीज़ें मैंने डाल के, पानी जो है वो देखें हस्ब ज़रूरत ऐड करना था, बहुत ज़्यादा नहीं आपको ऐड करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो मसला होता है, इसको ड्राई होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब आलू बॉयल हो चुके थे तो चूल्हा जो था फ्री हो गया था। मैंने सोचा मैं सूप बना लेती हूँ। सूप की रेसिपी आपके सामने है जी। आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है, ये हड्डी वाला गोश्त है चिकन का, ठीक है। इसके अंदर पानी डाल के मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी और ये पकता रहेगा, ठीक है। इस दौरान जो है आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। मछली को जनाब मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन करने का तरीका ये है कि आपने इसके अंदर अजवाइन और दादड़ मिर्च जो होती है वो ऐड करनी है, नमक थोड़ा सा, हल्दी, और उसके अलावा मछली मसाला परचेज़ कर लें, वो इसको अच्छे से लगा लें, ठीक है। और इसको एक रात के लिए आप छोड़ दें मैरिनेशन के, बहुत अच्छा इसका जो है वो टेस्ट आएगा। फ्राई करने से पहले फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और आपने डालना है बेसन, और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आपने फ्राई कर लेना, ठीक है। सिर्फ फ्राई करने से पहले का ये स्टेप, तो पहले आपने नहीं ये चीज़ें लगा के रखनी, ठीक है जी। मैरिनेशन के बाद अब मैंने सोचा कि जो मैंने स्पैगेटीज़ बनाने हैं उसके लिए जो चिकन की जो बोनलेस लिया था उसके अंदर दही डाला और तिक्का मसाला सिर्फ ऐड किया, और कोई चीज़ नहीं, फ्लेवर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसके मैरिनेशन के लिए मैं छोड़ दूँगी। इसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इंस्टेड ऑफ़ ये कि आप गार्लिक डालें, पेस्ट डालें, ये कुछ करें, छोड़ दें, सिर्फ आप तिक्का लगाएं मसाला और इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। इसके बाद जनाब मैंने सोचा कि कुछ खा लें अच्छा सा। मैंने और मेरे फादर ने जनाब लंच इस तरह का कुछ किया कि हमने बकरहानियाँ खाई, और उसके बाद फ़ारिग होने के बाद जनाब तब तक जो है वो मटन गल चुका था, और अब बारी आ गई थी चिकन कढ़ाई की। चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका यह है कि मैं ऑयल के अंदर सारे गरम मसाले ऐड करके, स्पाइसेस नहीं, सिर्फ गरम मसाले ऐड करती हूँ, जिसके अंदर नमक है, ज़ीरा है, सूखा धनिया, कड़ी पत्ता है, मोटी इलायची है, और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद चिकन को प्याज के अंदर अच्छे से गोल्डन किया जाता है। जब चिकन अच्छा से गोल्डन हो जाता है, सुनहरी सुनहरी नज़र आना शुरू हो जाता है, तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालती हूँ। टमाटर लेती हूँ और उसके अंदर ही हरी मिर्च डालकर उसको अच्छे से ग्राइंड करती हूँ, और उसका पेस्ट जो है वो इसके अंदर इस पॉइंट पे ऐड कर देती हूँ। इस पॉइंट पे ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और सारे स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा पानी डालना है और इसको ढक देना। अब इसी पानी के अंदर, इसी सॉस के अंदर जो आपने टमाटर की डाली है, इसके अंदर चिकन कढ़ाई ने गलना है, ठीक है जी। इस दौरान जनाब मुझे याद आ रही थी शादी से पहले की, जब मैं दावतें किया करती थी अपने ससुराल वालों की, तो वो सेम एज़ इट इज़ ऐसी ही दावत होती थी। काफ़ी अरसे बाद मैंने इस तरह की दावत का मेन्यू डिसाइड किया और बनाया, और दैट इज़ वेरी हेक्टिक इवन, और बड़ी इसमें थकावट थी, हो जाती है। तो खैर वो याद आ रही थी कि तब मैं बहुत सी डिशेस जो थी वो इसी तरह, सारे आइटम, जितने भी आइटम्स होते थे, स्टार्टर्स जो खाने के होते थे दावत के, और दावत के मेन जो खाने होते थे, वो सब मैंने खुद बनाने होते थे। तो वो बड़ा अच्छा जी एक्साइटमेंट का टाइम होता था, बड़ा मज़ा आता था। अब तो दावतें बनाते हुए डर लगता है कि बंदा इतना थक जाता है ना,
तो आजकल तो अच्छा रिवाज आ गया, ट्रेंड आ गया जी, आप बाहर जाएं और दावत खाएं, तैयार होके चले जाएं बस। और ये जनाब पुदीने की चटनी बना रही हूँ, और कढ़ाई मसाला मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ शान का, जिससे फ्लेवर जो है कढ़ाई का अच्छा बन जाता है। चटनी जो मैंने बनाई थी भाई, चटनी के अंदर मैंने ऐड किया था पुदीना, हरा धनिया, और अनारदाना हो तो भी ऐड कर लें, नमक। और ये देखिए जनाब बुनाई के कढ़ाई अच्छे से इस पॉइंट पे जनाब भुन चुकी थी। इसकी शक्ल आपको दिखाई होगी कि कितना खूबसूरत और कितनी लजीज और मज़ेदार किस्म की कढ़ाई बन के तैयारी थी। जितनी आप नमक मिर्च कम रखेंगे ना, उतना ही जनाब खाने का जायका आएगा। दूसरी तरफ जी रोटियां बन रही थी, और अब सोचा जी कि स्पैगेटीज़ जो है वो बॉईल कर लिए जाए। इनको बॉईल करने का तरीका ये कि आप देचकी में पानी डालें, नमक डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें, इनको रख डाल दें बीच में उबलने के लिए। 1-2 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये। और हरी चटनी भी साथ में रखी थी, इसके अंदर पुदीना अच्छे से साफ़ करके डाला था, और उसके अलावा मैंने धनिया डाला था, नारदाना हो तो भी डाल सकते हैं आप, काला नमक डालें और इसको अच्छे से ग्राइंड करो। उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दें क्यूब्स की शक्ल में। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी अर्सा चलती है। जब ज़रूरत हो दही के अंदर एक क्यूब डालें, मिक्स करें और सर्व करें। आप बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, कबाब के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जनाब ये दावत व्लॉग जो होता है दैट इज़ वेरी हेक्टिक, और फिर उस तरह से जो है रिस्पांस ना मिले तो इन जो व्लॉगर्स होते हैं वो थोड़ा सा फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार कितनी मेहनत की और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अब जी स्पैगेटीज़ बॉयल हो चुके हैं, और सूप का फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। चिकन बॉयल हुआ तो इसके अंदर आप सब्जियां आपने डालनी है, ताकि इसकी भी जो गजाइयत है वो पानी के अंदर शामिल हो जाए। और दूसरी तरफ जो है जितनी भी फ्रेश सब्जियों को मैरिनेटेड चिकन के साथ अच्छे से भुनाई की, और मटेरियल तैयार करने के बाद इसके अंदर बॉयल्ड स्पैगेटीज डाल दिए, और इसमें चम्मच हिलाएंगे और बस आप दम देंगे। बीच में आपने सोया सॉस, सिरका अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐड करना है, काली मिर्च और नमक भी इसके अंदर ऐड करके आप दम देंगे, और मज़ेदार किस्म के स्पैगेटीज़ रेडी हो जाएंगे। केचप जो है वो सर्विंग से पहले ही ऐड करें तो बेहतर होता है। सलाद बनाया गया, और धड़ाधड़ स्पीड लगी थी सलाद में जनाब, चुकंदर और गाजर ऐड की गई। अब दिस इज़ द पॉइंट कि कॉर्नफ्लावर भी इसमें डाल के जब सूप अच्छे से गाढ़ा हो गया था, तो लास्ट पॉइंट पे आपने चिकन के जो श्रेड्स बनाए हुए थे आपने वो इसके अंदर ऐड कर देने, और थोड़े से मैंने बॉयल स्पैगेटीज़ एट द एंड ऐड किए थे। इससे बड़ा मज़े का नूडल्स टाइप सूप जो है वो तैयार होता है। अंडा भी इसके अंदर डाला गया, और शक्ल आपको दिखा रही होगी कि कितना लजीज किस्म का था। ज़्यादा काली मिर्च ना डालें, ज़्यादा सोया सॉस से सिरका भी ना डालें, इससे सिर्फ गला ख़राब होता है। आप इसकी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठाएं, ना कि इसका जो टेस्ट है बढ़ा के, यानी स्पाइसेस डाल के और गला ख़राब करना, सिरके, वो नहीं ठीक होता। थोड़ा लाइट सा आप रखें तो इसका टेस्ट भी आएगा, ज़्यादा आप खा भी सकेंगे, और इसकी अफादियत भी आपके लिए अच्छी होगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फाइनल लुक आपके सामने। अब सूप भी तैयार हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब हम फ़िश फ्राई कर लेते हैं। फ़िश फ्राई करने का मैंने आपको बताया था कि मैरिनेशन करके रख दें रात सारी, और फ्राई करने से पहले सिर्फ आपने कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और बेसन लगाते जाना है, और इसको फ्राई करते जाना है। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ साथ जनाब मैंने ऐड बना लिया था अपने पास स्टार्टर में, जो मैंने सर्व करना था उसमें मैंने सारे फ्रूट्स ऐड कर लिए थे, अनार, अंगूर, केला, सेब, और बॉयल आलू डाले थे इसके अंदर, बॉयल करके मटर ऐड किए थे, और ये जनाब पाइनएप्पल है, इसको ऐड किया कॉकटेल को बीच में, और क्रीम ऐड की, मायोनीज़ ऐड किया, काला नमक और काली मिर्च ऐड की, हल्के सा मिक्स किया, और इस कदर बेस्ट था ना। सबसे ज़्यादा मुझे मज़े की जो चीज़ लगी थी अपने सारी कुकिंग में, वो रशियन सैलड था जनाब। वो भी तैयार हो गया, और इस पॉइंट पे अब मैंने सोचा लास्ट डिश तैयार कर ली जाए, जैसे राइस हमेशा जो है जब भी आप दावत करें तो कोशिश करें एंड टाइम पे जो है ना, बिल्कुल मेहमानों के आने से पहले आधा घंटा आप जो ना चावल बनाना स्टार्ट करें। चावल जनाब मैंने चढ़ा दिए थे। दूसरी तरफ मैंने सोचा अब कबाबों को भी निकाला जाए, और ये फाइनल लुक चावलों की आपके सामने है। तो चूँकि बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी चीज़ों की, और इस तरह की हैवी चीज़ें बहुत, इसलिए चावल जो है वो लाइट से ही बनाने का फ़ैसला किया गया था। जो हल्के फुल्के बस वेजिटेबल्स जो है ना वो ऐड करके और लाइट से चावल बनाए गए थे। अब शामी कबाब में फ्राई कर रही थी। बहुत से आइटम थे माशाल्लाह, 12-13 चीज़ें थी जो बनाई गई थी, और फिर गर्म करके सर्विंग का टाइम आ चुका था। सारी चीज़ें मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दी थी। दिस इज़ द स्टार्टर जनाब। स्टार्टर में हमारे पास स्पैगेटीज़ थे, सूप था, कबाब था, फ़िश थी, और रशियन सैलड था। दिस इज़ द स्टार्टर। 4 से 5 चीज़ें ऐसी थी जो हमने स्टार्टर में दी थी। स्टार्टर जो है इससे स्टार्ट किया गया। उसके बाद जो है तकरीबन आधे घंटे की आप
तो आफ्टर ब्रेक जनाब खाना जो है वो ऐड कर दिया जाता है। खाने के आइटम्स खाने में जनाब चावल जो तैयार हो चुके थे गर्मा गर्म वो हमने साथ सर्व कर दिए थे और स्टार्टर्स नहीं उठाए जाते, स्टार्टर्स बीच में ही रखे होते हैं, जैसे स्पैगेटीज सूप और सैलड ऐड किया गया, फ़िश थी, चटनी है और ये जो है आपके सामने रशियन सैलड है। तो खाना आपको दिखाते हैं जी। खाने में हमने ऐड किए थे राइस गर्मा गर्म, बिल्कुल उसी वक़्त जब मेहमान आया तो उस वक़्त हमने इसको सर्व किया था। और उसके बाद जनाब राइस की आप शक्ल देखिए एक दफ़ा कितने खूबसूरत, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ना फूड कलर ऐड कर लिया था। उसके अलावा जनाब ये चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बहुत लज़ीज़ थी, बड़े मज़ेदार बनी। और ये आलू मटन का सालन, उसके अलावा सैलेड, रायता आपके सामने। और एंड पे जो हमने स्वीट्स में जो है वो जो बहुत मेहनत से बनी थी फाइनल डिश दैट इज़ गाजर का हलवा, वो हमने सर्व किया। तो गाजर का हलवा सर्व करते हुए एट द एंड अगेन मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर बादाम डाले थे। जब दावत जनाब ख़त्म होगी तो स्यापा पड़ गया बर्तनों का, इस कदर बर्तन थे, धो धो के बर्तन, सुखा सुखा कर, उठा उठा के बर्तन, कोई 4 से 5 शिफ्टों में जो है वो बर्तन धुले थे। कुछ मैंने डिशवॉशर में धोए, कुछ हाथ से धोए, कुछ 3-4 दफ़ा तो डिशवॉशर बेचारा लगा। इस तरह से जो है वो बर्तनों का काम कंप्लीट हुआ। बर्तनों को धोना, सुखाना और उनको रखना, ये भी एक बहुत बड़ी जॉब है। बस यूज़ करके फेंक देने तो आसान होते हैं, ये आगे बहुत मुश्किल होता है इनको दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए काबिल बनाना। तो जनाब ये हमने बनाया था पुलाव, इसमें मटर और थोड़ी सी चिकन की बोटियाँ ऐड की थी और साथ शामी कबाब फ्राई किए, रायता था और सैलेड था। ये हमारा लंच था। ये एक दिन के गैप के बाद का छोटा सा व्लॉग है। दाल बनी हुई थी साथ, वो हम लोग खा रहे थे और लंच एंजॉय कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। तो जो मेरा व्लॉग दावत व्लॉग जो इतनी मेहनत से मैंने बनाया, अगर आपको पसंद आया तो मेहरबानी कीजिएगा, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि कौन सी डिश आपको अच्छी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।